तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। 21 जुलाई यानी कल फ्राइडे को एक साथ दो चीज़ें की हैं सीमा हैदर ने, और इसके पीछे जो शख्स है उन्हें आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, AP सिंह। एक ऐसे वकील जो निर्भया केस में चर्चा में आए थे। जब निर्भया केस के जो आरोपी थे उनकी फांसी लगातार डिले हो रही थी, कानून की एक से एक बारीकियों और कमज़ोरियों को पकड़ कर AP सिंह ने किस तरीके से जो पूरे निर्भया के चारों आरोपी थे उनकी फांसी को लटकाया लंबे वक्त तक, और उसकी वजह से उस वक्त वो सुर्खियों में थे। उन्हीं AP सिंह ने अब सीमा हैदर का केस अपने हाथों में ले लिया है। इससे पहले उन्हीं AP सिंह ने बृजभूषण शरण सिंह, जो तमाम पहलवान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन दे रहे थे, और ब्रिज शरण सिंह के ऊपर यौन शोषण और बाकी इल्ज़ाम लगाए। मामला कोर्ट पे है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो एक केस में जो निर्भया केस था, आरोपियों के फांसी को डिले कराने की वजह से, और फिर बृजभूषण शरण सिंह का केस इन्हीं AP सिंह ने लिया। और अब वही AP सिंह अचानक कल से सुर्खियों में है, क्योंकि अब वो सीमा हैदर के वकील बन गए हैं और उन्होंने ठान लिया है कि सीमा हैदर को भारतीय नागरिकता यानी कि इंडियन सिटीजनशिप दिला कर रहेंगे। और इसी के साथ कल ही दो चीज़ें हो गई। पहली, खुद AP सिंह राष्ट्रपति भवन पहुँचे, चूँकि सीमा अपने घर से निकल नहीं सकती, ज़मानत की शर्तें हैं। तो उन्होंने बाकायदा 40 पन्नों का एक एफिडेविट, एक जो अर्जी है, एप्लीकेशन है, वो लेकर प्रेसिडेंट हाउस पहुँचे कल दिन में, और उन्होंने वहाँ जाकर एक एप्लीकेशन दी है। इसे मर्सी पिटीशन भी कहते हैं, रहम की अपील, दया याचिका। और इस दया याचिका में सीमा की तरफ से सब कुछ कहा गया है। सीमा ने इस दया याचिका में कहा है, और जो नाम है उसमें एक तो वो मिसेस सचिन मीना, तो उसने इस दया याचिका में कहा है कि उसने सचिन मीना से हिंदू रीति रिवाज के तहत शादी की है, 4 बच्चे हैं उसके, और इसीलिए अब वो अपने पति के साथ रहना चाहती है और उसके ऊपर रहम किया जाए, और राष्ट्रपति जो देश की प्रथम नागरिक होते हैं वो उसे नागरिकता प्रदान करें, नागरिकता दें भारत की। ये एप्लीकेशन है। लेकिन इस एप्लीकेशन में, उन पन्नों में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ भी लिखी है सीमा हैदर की तरफ से। उसमें बाकायदा लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट का भी जिक्र है कि इन सब ने भी मोहब्बत की, और उसके भी हिंदुस्तान आने का मकसद और सिर्फ एक है, और वह है मोहब्बत। उसने बॉलीवुड के 2 एक्टर के नाम भी इस एफिडेविट में या इस मर्सी पिटीशन में लिखे। उसने कहा कि अगर फिल्मी दुनिया के सितारों को उनके काम की वजह से भारतीय नागरिकता दी जा सकती है तो मोहब्बत की वजह से उसे क्यों नहीं। और इन 2 जो एक्टर हैं उनका जो नाम लिखा उसने अपने एफिडेविट में, मर्सी पिटीशन में, सीमा हैदर ने, उनमें एक हैं अक्षय कुमार और दूसरी आलिया भट्ट। बाकायदा इसमें लिखा है कि ये दोनों भी विदेशी, लेकिन इनको भारतीय नागरिकता दिया गया और ये भारत में रह रहे हैं। अब आप में से कई लोगों को पता होगा कि अक्षय कुमार के पास कैनेडियन पासपोर्ट है और आलिया भट्ट के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। आलिया भट्ट की माँ, चूँकि उन्होंने महेश भट्ट से शादी की थी, सोनी राजदान उनकी माँ, उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था। तो आलिया भट्ट ब्रिटिश सिटीज़न है लेकिन भारत में रह रही हैं। तो सीमा का कहना है कि जब आलिया भट्ट और अक्षय कुमार को नागरिकता दी जा सकती है तो फिर प्यार की खातिर उन्हें भी दिया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी पाकिस्तान की और भी महिलाएं हिंदुस्तान में शादी करने के बाद रह रही और उन्हें नागरिकता दी गई। अफ़गानिस्तान की भी बहुत सारी महिलाओं को दी गई, बांग्लादेश की भी बहुत सारी महिलाओं को दी गई, तो फिर उन्हें क्यों नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर उनकी नागरिकता देने से पहले ये डाउट है, ये शक है कि वो एक जासूस हैं, तो नोएडा पुलिस और ATS पहले ही जांच कर चुकी है। अब वो चाहे तो CBI, रॉ, NIA किसी भी एजेंसी से उसकी जांच करा ले। इतना ही नहीं, सीमा हैदर ने यह भी कहा है कि वो हर टेस्ट से गुजरने को भी तैयार है। उसने अपने प्रेसिडेंट को भेजे मर्सी पिटीशन में लिखा है कि न सिर्फ वो बड़ी बड़ी एजेंसियों से जांच कराने को तैयार है, बल्कि पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट और DNA
ये भी कराने को तैयार है। बहुत सारे लोग डीएनए और उसके बच्चों की बात कर रहे थे, तो उसने बाकायदा एप्लीकेशन में जो प्रेसिडेंट को भेजा उसमें लिखा है कि वो ब्रेन मैपिंग से लेकर पॉलीग्राफ टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, डीएनए सब कुछ कराने को तैयार है। सीबीआई, एनआईए, आईबी, जिससे भी आप जांच कराना चाहें वो भी हम तैयार हैं। और इस जांच की रिपोर्ट के आने के बाद लेकिन आप मुझे नागरिकता दें और मुझे सचिन से अलग ना करें। तो राष्ट्रपति को ये अपील कर दी गई है। तो सीमा की जासूसी वाला मामला तो लगता है पीछे चला जाएगा, नागरिकता वाली बात अब आगे रहेगी। लेकिन आगे बढ़ूँ उससे पहले एक नाम, नूर इनायत खान। नूर इनायत खान की बायोग्राफी कुकी एफएम के ऑडियो बुक पर आप सुन सकते हैं। वजह यह है कि नूर इनायत खान, जिसके पिता हिंदुस्तानी थे लेकिन माँ अमेरिकन, और कैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान फ्रांस और जर्मनी के बीच में जब जंग चल रही थी तो धोखे से नूर इनायत खान को मारा गया। पूरी डिटेल में नूर इनायत खान को एक नाम भी दिया गया था, स्पाई प्रिंसेस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, मज़ेदार ये कहानी आप कोको एफएम के ऑडियो बुक पर सुन सकते हैं। कोको एफएम देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जिसके 15 लाख से ज़्यादा एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और यहाँ हर महीने 4200 घंटे के कंटेंट्स के साथ ये लगातार बढ़ रहा है। कोको एफएम ऐप पर 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं जिसे आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इसमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स तमाम बुक हैं। क्राइम तक फैमिली के लिए इस वक्त एक खास ऑफर है। कोको एफएम ऐप के पहले महीने के सब्सक्रिप्शन पर पूरी क्राइम तक फैमिली के लिए 50% डिस्काउंट है। यानी पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपये में आपको 10,000 ऑडियो बुक का ऐसा खजाना मिलेगा जिसे आप जहां चाहें सुन सकते हैं और अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर एक QR कोड देख रहे हैं, इसे स्कैन करके डायरेक्ट कोको एफएम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा क्राइम तक फैमिली के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें और कूपन कोड CRIME50 लगाएं, जिससे पूरी फैमिली को 50% डिस्काउंट के साथ 99 रुपये का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 49 रुपये में मिलेगा। प्रेसिडेंट, आप सबको पता है, खुद फैसला नहीं ले पाते कि नागरिकता देनी है कि नहीं। असल में ये घूम फिर कर आएगी होम मिनिस्ट्री से, क्योंकि होम मिनिस्ट्री जो है वो क्लियरेंस देती है। और होम मिनिस्ट्री की अगर, क्योंकि ये सारी एजेंसियां होम मिनिस्ट्री को ही रिपोर्ट करती हैं, तो होम मिनिस्ट्री ने अगर अपनी हाँ कर दी तो फिर प्रेसिडेंट को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सीमा हैदर को नागरिकता दी जा सकती है। तो पहला काम ये हुआ 21 जुलाई को कि सीमा हैदर ऑफिशियली प्रेसिडेंट के पास, जिसका चर्चा, जिसकी बातें कई दिन से हो रही थी, तो वो सिटीजनशिप हासिल करने के लिए राष्ट्रपति के पास पहुंच गई और एक दया याचिका यानी कि रहम की अपील कर दी। इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ एक और वकील की टीम कल ही बुलंदशहर की जो कोर्ट है, अदालत है, वहाँ भी पहुँच गई। बुलंदशहर की कोर्ट में सीमा ने बाकायदा सचिन के साथ अपने तमाम शादी के सबूत जो है, चाहे वो तस्वीरें हों या फिर बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें उस कोर्ट में सबमिट कर दी। और बुलंदशहर की ज़िला कोर्ट में शादी के दस्तावेज सौंपते हुए सीमा ने यह कहा है कि ये सबूत है कि मैं सचिन मीना की पत्नी सीमा मीना हूँ, इसलिए मुझे सचिन मीना की पत्नी के हैसियत से इस देश की नागरिकता दी जाए और मुझे यहाँ रहने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि सचिन एक भारतीय नागरिक है तो मैं उसकी पत्नी होने के नाते अब मैं भी भारतीय हूँ और मुझे भारतीय नागरिकता देने का मतलब आप उस पर गौर करें। तो एक तरफ प्रेसिडेंट के पास पहुँच चुकी है सीमा और दूसरी तरफ कोर्ट भी पहुँच गई सीमा। अब कोर्ट में क्या होगा इसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा और प्रेसिडेंट का क्या फैसला होता है इसके लिए भी इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ समझने की ज़रूरत है कि क्या प्रेसिडेंट सीमा को नागरिकता दे सकते हैं, क्या सीमा को सचिन के साथ शादी करने की वजह से ये सिटीजनशिप मिल सकती है। तो जितने कानून के एक्सपर्ट्स हैं उनसे मैंने बात की और उनकी बातों को अब आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहले ऐसे समझ लीजिए कि भारत में कुल 4 तरीके से या 4 तरह से आप सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। जो नागरिकता है वो 4 तरीके से मिलती है। पहली, आप यहाँ पैदा हुए और पैदा हुए हैं तो आपको यहाँ की नागरिकता मिलेगी। लेकिन पैदा होने के लिए भी अलग अलग है। पहले ये था कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो पैदा हुआ भारत में था, बंटवारा हो चुका था, जिन जिनको भारत आना था वो आ जाए तो वो भारतीय सिटीज़न हो जाएंगे। फिर ये हुआ कि 3 दिसंबर 2004 से पहले तक, 3 दिसंबर 2004 से पहले तक जो भारत में है
पैदा हुआ, भारत में रह रहा, वो भारतीय सिटीज़न है। फिर आया कि एक रजिस्ट्रेशन के थ्रू आप भारतीय सिटीजनशिप हासिल कर सकते हैं। नंबर सेकंड, अब जैसे कोई एक फॉरेनर इंडिया में रह रहा है, सपोज पाकिस्तानी है, अमेरिकन है, ब्रिटिश है, 7 साल तक लगातार वो भारत में रहता है, 7 ईयर कंटिन्यू अपना देश छोड़कर, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है, रजिस्ट्रेशन कर सकता है कि मैं चूँकि 7 साल से यहीं हूँ और इन 7 सालों में मेरा जो पूरा बिहेवियर है वो बिल्कुल अच्छा रहा है, तो उस बिना पर वो एक नागरिकता के लिए एप्लीकेशन दे सकता है और उसकी उस नागरिकता को मंजूरी भी मिल सकती है अगर वो 7 साल तक रहा है। इसमें एक तीसरा है नेचुरलाइजेशन प्रोसेस। इसके थ्रू अगर आप किसी और देश के नागरिक हैं, सपोज आप अमेरिकन हैं, ब्रिटिश हैं, आपके पूर्वज भारतीय थे, आपके दादा नाना वो सब इंडियन थे, और उसके बाद आपका अचानक एक बार फिर मन करता है कि मैं अपनी मिट्टी में लौटता हूँ, अपने पूर्वजों की धरती पर वापस चलता हूँ, लेकिन आपके पास ब्रिटिश या फिर अमेरिकन पासपोर्ट है, तो फिर आप भारत आ सकते हैं क्योंकि आप पूर्वज आपके भारतीय हैं। लेकिन आने के बाद जैसे यहाँ एक है नंबर 2 में जो बताया कि 7 ईयर कंटिन्यू रहना है और फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पूर्वज वंशज हैं यहाँ पर, तो फिर आपको आने के बाद 12 साल तक रहना पड़ेगा, और अगर आप 12 साल तक रह लेते हैं तो उसके बाद फिर आप उस नागरिकता को त्याग दें जहाँ के आप हैं, और फिर आप यहाँ की नागरिकता हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि कोई बच्चा पैदा होता है, अब या तो माँ और बाप में से कोई एक इंडियन हो, अगर बाप इंडियन है, माँ फॉरेनर है, बेटा पैदा हुआ इंडिया में, तो वो फिर सिटीजनशिप उसको मिल जाएगी। या फिर ये है कि माँ इंडियन है, बाप विदेशी है, बच्चा यहाँ पैदा होता है, तो फिर आपको उस हिसाब से भी सिटीजनशिप मिल सकती है। लेकिन जो दूसरा विदेशी है, फिर वो ऐसा है कि इलीगल तरीके से भारत में दाखिल ना हुआ हो। अगर इलीगल तरीके से वो भारत में दाखिल हुआ और फिर उसके बाद नागरिकता की डिमांड कर रहा है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, फिर नहीं दिया जाएगा। अब ये जो चारों चीज़ें आपको बताई, सीमा इसमें कहाँ फिट बैठती है? सीमा इसमें चौथे वाले में फिट बैठती है। सचिन इंडियन है, भारतीय सिटीज़न है, और सीमा का दावा है कि वो उसका पति है और उसने उससे शादी की है, तो अब शादी की है इसलिए उसको यहाँ की सिटीजनशिप मिल जानी चाहिए। लेकिन ये क्या इतना आसान है? इस पे कानून क्या कहता है? तो इस पे कानून के जानकार क्या कहते हैं? तो उसकी भी पूरी एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है। वो क्या है? सचिन की पत्नी के नाते अगर वो नागरिकता हासिल करनी चाहती है तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा? पहली चीज़, सबसे पहले सीमा को ये साबित करना पड़ेगा कि सचिन उसका पति है और उन्होंने हिंदू रीति रिवाज सनातन धर्म के हिसाब से शादी की है। तो इसके लिए उनको उस मैरिज सर्टिफिकेट, उसका एक प्रूफ चाहिए होगा, किसी आर्य समाज मंदिर का या ऐसी संस्था जो ऐसी शादियों के प्रमाण पत्र या दस्तावेज देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। बहुत कॉमन है हमारे यहाँ आर्य समाज मंदिर, अगर वहाँ बहुत सारे लोग शादी करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट फिर आप कोर्ट में देते हैं, तो कोर्ट में वो लीगल उसकी मान्यता मिल जाती है। लेकिन यहाँ सीमा के साथ इतना आसान नहीं है। अगर उसने आर्य समाज मंदिर में शादी कर दी या अब करती है, तो सिर्फ उसका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, इसके साथ और भी कुछ चाहिए। और क्या चाहिए? अब सीमा ने जब चूँकि सचिन से शादी की और वो है एक मुस्लिम, तो यहाँ पर उसको अपना धर्म बदलने का भी एक प्रूफ देना होगा कि पहले मैं सीमा हैदर थी, अब मैं सीमा मीणा हूँ, और मैं पहले मुस्लिम थी, अब मैं हिंदू हूँ, धर्म बदल चुकी हूँ। तो उसका बाकायदा एक उसको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, एक एफिडेविट देना पड़ेगा धर्म बदलने का, और ये एफिडेविट कानूनी दस्तावेज। ये सेकंड हो गया। यहाँ पे भी अभी काम नहीं बनेगा। इसका तीसरा आएगा फिर, जब आपने मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया किसी आर्य समाज मंदिर से, फिर आपने एफिडेविट बना ली अपना धर्म बदलने के अपनी मर्जी से, फिर तीसरा आपको किसी अपने ही देश के अखबार में, एक हिंदी और एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको ऐड देना पड़ेगा कि पहले मैं सीमा हैदर थी, पहले मैं मुस्लिम थी, अब मैं हिंदू हूँ। जो भी बेसिक जानकारी, जैसे पासपोर्ट में कई बार सरनेम, नेम चेंज या मोहल्ला चेंज कराने के लिए, ख़ासतौर पर सरनेम चेंज करने के लिए आपको ऐड देना पड़ता है। अब
ऐड देने के बाद भी काम पूरा नहीं होगा। इसके बाद आपको सरकारी गैजेट जो में सारी चीज़ें आती हैं, जहाँ पे सारे भारतीयों का लेखा जोखा होता है, तो उस गैजेटेड ऑफिस में, उस वहाँ पर जाकर सरकारी गज़ट में आपको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होगा कि मैं ये हूँ, मेरा धर्म ये था, अब मेरा धर्म ये है। अब जब ये सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे तो फिर उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, शादी का भी और धर्म बदलने का भी। इन सारी चीज़ों में 2 से 3 महीने आसानी से लग जाता है, क्योंकि आप आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं तो उसके लिए भी समय लगता है। फिर कोर्ट में आप जाते हैं तो महीने भर पहले आपको सूचना देनी होती है। तो अब जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके बाद फिर सीमा सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकती है। मतलब पहले उसको अपनी शादी को साबित करना है, फिर उसको अपने धर्म को साबित करना है, फिर उसको ये अखबारों के ज़रिए साबित करना है, फिर गज़ट में उसको साबित करना है, और इसके बाद इन सारे कागज़ के बंडलों को लेकर तब वो भारतीय सिटीज़नशिप के लिए अप्लाई करेगी। तो 2 से 3 महीना। अब यहाँ सवाल है कि अगले 2 से 3 महीने क्या सीमा को भारत में रहने दिया जाएगा? ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। एक बड़ी अच्छी चीज़ कही जिन वकील साहब से मैं बात कर रहा था कि सीमा ने इस बीच में एक अच्छा काम किया है, लेकिन उसकी कानूनी मान्यता अगर मिल गई तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। अब वो अच्छा काम क्या किया उसने, मतलब इस सिटीजनशिप को पाने के लिए? वो काम ये है कि सीमा ने यह दावा किया कि उसने नेपाल में काठमांडू के एक मंदिर में सचिन से शादी की, और ये शादी जो है ये सनातन धर्म के हिसाब से उसने की, हिंदू रीति रिवाज से उसने की। अब सवाल ये है कि अगर उसने हिंदू रीति रिवाज से ये शादी कर ली, सनातन धर्म के हिसाब से कर ली, उस शादी को अगर यहाँ मान्यता मिल गई तो 2 चीज़ें होंगी। एक, सीमा ये कहेगी कि जब मैंने काठमांडू में शादी की और चूंकि मैं एक पाकिस्तानी हूँ, तो पाकिस्तान से काठमांडू पहुँचने के बाद ही मैं हिंदू हो चुकी थी। हालांकि उसका एक और बयान आया कि वो पिछले 1 साल से पाकिस्तान में रहते हुए भी करवा चौथ रखती थी सचिन के लिए, और उसका ये भी कहना है वो 1 साल पहले उसने हिंदू धर्म अपना लिया था। अब 1 साल पहले धर्म अपना लेने से या मुस्लिम से हिंदू बन जाने से या काठमांडू में शादी करने से उसके सिटीजनशिप पे क्या असर पड़ेगा? कानून के जानकारों का कहना है कि पड़ेगा। वो ये, सीमा ये साबित कर देगी कि जब मैं पाकिस्तान से आई, तो वो पाकिस्तान से इलीगल भारत में आई, तो मैं मुस्लिम थी ही नहीं, मैं तो सीमा मीना हो चुकी थी। और जब मैं काठमांडू पहुंची, सचिन से मिली और हमने शादी की, तब भी मैंने एक हिंदू धर्म की अनुयायी के हिसाब से ही सचिन से शादी की। तो मुस्लिम धर्म तो उस वक्त मेरा था ही नहीं। अब उससे इसको क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि भारत सरकार की एक पॉलिसी, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 जगहों पर रहने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, मतलब मुस्लिम को छोड़कर अगर इस धर्म के लोग भारत में आते हैं और भारत में आने के बाद नागरिकता यहाँ की मांगते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हमारे यहाँ ये कहा गया है कि इनको नागरिकता दे दी जानी चाहिए, क्योंकि ये उन देशों में सताए हुए लोग हैं, क्योंकि वहाँ उन देशों में ये माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक है, तो ऐसे लोगों को दे देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के जो मुस्लिम हैं उनको नहीं मिलेगी, क्योंकि वो वहाँ मेजॉरिटी में है, अल्पसंख्यक नहीं है, माइनॉरिटी नहीं है। तो इससे सीमा पे क्या असर पड़ेगा? सीमा ये प्रूफ करेगी, अपने वकील के ज़रिए ये साबित करेगी कि जब मैं पाकिस्तान में थी, 1 साल पहले मैंने वहाँ पे मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया, मैंने करवा चौथ का व्रत रखा। इसके बाद जब मैं पाकिस्तान से भागकर काठमांडू पहुँची, तो काठमांडू में जब सचिन मिला और मैंने जब उससे शादी की, तब मैंने एक मुस्लिम लड़की के नाते उससे शादी नहीं की, बल्कि एक हिंदू लड़की के नाते शादी की थी। तो इसीलिए मैं पाकिस्तान से भाग कर आई हुई कोई मुस्लिम नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, और पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में है। तो भारत सरकार की जो पॉलिसी है कि पाकिस्तान के भी कोई हिंदू अगर उससे नागरिकता की मांग करता है तो उस पर गौर किया जाए और उसे दिया जाए। तो अब सीमा ये कह सकती है कि वो पाकिस्तान की एक माइनॉरिटी थी, वो वहाँ एक हिंदू थी, और इसीलिए
इस बिहाफ पर भी उसके केस पर गौर किया जाए। बड़े अच्छे पॉइंट ये उन वकील साहब ने बताया। लेकिन अब यहाँ पर यह है कि सीमा को ये साबित करना पड़ेगा कि भारतीय सीमा में दाखिल होने से पहले वो मुस्लिम थी या हिंदू थी। ये पॉइंट अगर क्लियर हो गया, साबित हो गया, ये साबित हो गया कि अगर वो सचिन से मिलने से पहले, काठमांडू में शादी से पहले वो हिंदू बन चुकी थी, तो फिर उसका रास्ता बहुत आसान होगा। और अगर नहीं हुआ तो जो मैंने आपको बताया कि इन 4 तरीक़ों से सिटीजनशिप हासिल की जा सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले सचिन और सीमा की शादी को कानूनी मान्यता मिले, और उसको मिलने के लिए सीमा का धर्म बदलने के कागजात, एफिडेविट, आर्य समाज मंदिर के सर्टिफिकेट, अखबार में विज्ञापन, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। भारत पूरी दुनिया में जो अलग अलग लोग भारत में आते हैं, कुल 10 तरह के वीज़ा देता है। टूरिस्ट वीज़ा, बिजनेस वीज़ा, लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो अगर सीमा की ये पहला हर्डल सारा पार हो गया तो एक रास्ता है जिससे उसका और काम आसान हो जाएगा, वह है लॉन्ग टर्म वीज़ा। लॉन्ग टर्म वीज़ा का मतलब ये है कि अगर ये साबित हो गया कि ये मिसेस सचिन मीणा है, श्रीमती सीमा मीणा है ये, तो फिर सचिन जो है वो अप्लाई करेगा सरकारी दफ्तर में, कार्यालय में, कि ये मेरी पत्नी है और विदेशी है, लेकिन चूँकि शादी कर चुका हूँ। तो जैसे हमारे यहाँ है नागरिकता देने का प्रावधान कि अगर पति पत्नी में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसके बिहाफ पर दूसरे को नागरिकता मिल सकती है, और ये बहुत सारे और देशों में भी है। तो सचिन के इस एप्लीकेशन पर सीमा को पहले कम से कम 2 साल का लॉन्ग टर्म वीज़ा तो मिल ही जाएगा, और 2 साल का लॉन्ग टर्म अगर वीज़ा एक बार अप्रूव हो गया तो फिर मान के चलिए कि उसको नागरिकता भी मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें और तरीके हैं सीमा को नागरिकता देने की। अब यहाँ दूसरा कि सीमा को मिल जाएगी, उसके 4 बच्चों का क्या होगा? तो वही चीज़ें जो नागरिकता के लिए कानून है उन बच्चों पे लागू होगा। उन बच्चों का ये होगा कि सीमा बताएगी कि ये सारे मेरे बच्चे हैं, और मैं चूँकि अब मिसेस सचिन मीणा हूँ तो ये सचिन मीणा के भी बच्चे हैं, उसका भी एफिडेविट लगेगा, उसकी भी सारी चीज़ें जाएंगी, और उन बच्चों को भी उसी बिहाफ पर लॉन्ग टर्म वीज़ा और फिर सिटीजनशिप दी जा सकती है। तो ये है पूरी दास्तान जो सीमा ने प्रेसिडेंट को मर्सी पिटीशन भेजी है नागरिकता हासिल करने के लिए, या फिर बुलंदशहर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो उसने अपील अर्जी लगाई है जिस पे फैसला आना है। बट ये सारी चीज़ों का आखिरी फैसला होम मिनिस्ट्री को करना है। अगर होम मिनिस्ट्री को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और वो क्लीन चिट मिल गई कि सीमा बेदाग है, सिर्फ इश्क की मारी है, और सचिन उसके साथ खड़ा रहा कि कुछ हो जाए मैं उसे जाने नहीं दूंगा। एक और ग्राउंड भी है जिसके ऊपर सीमा को नागरिकता देने के लिए सोचा जाएगा, और वो ये है कि उसने अपने एप्लीकेशन में लिखा है कि मैं यहीं अर्थी में उड़ जाऊंगी लेकिन पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चों को मार दिया जाएगा, और पाकिस्तान से ऐसी खबरें तमाम आ भी रही हैं। तो ह्यूमन ग्राउंड पर भी सरकार इस पहलू से सोच सकती है, यहाँ तक कि अदालत भी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति भी, कि वाकई यहाँ वहाँ जाने के बाद, क्योंकि एक तो न सिर्फ इसने इश्क किया, शादी की, बल्कि पाकिस्तान जैसे देशों में अभी से ये बात वहाँ पे लोग बात कर रहे हैं कि इसने नाक कटा दी, धर्म परिवर्तन कर लिया, तो फिर वहाँ जाने के बाद इसका क्या हश्र होगा, उसका अंदाज़ा अभी से लग रहा है। तो ये पहलू भी सामने रखा जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये तमाम कानूनी अड़चनें हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। और सबसे पहली चीज़ ये है कि जिस दिन ऑफिशियली आप तक ये खबर पहुँच गई कि सीमा और सचिन की शादी को कानूनी मान्यता मिल गया, जिस दिन भी मिले, आप लोगों को किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। उसी दिन आप ये मान लीजिएगा कि अब सीमा को नागरिकता भी मिल गई। बट उस खबर का इंतज़ार कीजिएगा जब उसकी शादी को कानूनी मान्यता मिले। जिस दिन ये हो गया, अपने आप नागरिकता मिलेगी। और अगर कानूनी तौर पर उसकी शादी को मान्यता नहीं मिली तो फिर पता नहीं क्या होगा। तो ये थी पूरी कहानी। बहुत सारे लोगों के मेल थे, तो मैंने कहा कि चलो इसके ज़रिए ही आपको समझा दूँ। इसके लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ ऐसी एक्सपर्ट वकीलों से बात करनी पड़ी, और थैंक यू उन दोनों का भी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला, और सिलसिला शुरू करूँ उससे पहले एक माफ़ी। कल मैंने बहुत कुछ बोला मणिपुर के बारे में। 79 डेज़ सरकार सोई रही, पुलिस सोई रही, सब सोए रहे।
मीडिया सोई रही, और उस मीडिया का जब जिक्र करता हूँ तो फिर मैं अपने आप को भी अलग तो रखूँगा नहीं, तो मैं भी सोया रहा। ऐसा कई बार होता है और वाकई अफसोस भी होता है कि हम लोग जब ऐसी चीज़ हो जाती है तब फिर उसके ऊपर हंगामा खड़ा करते हैं, और जब हो रही होती है या कई लोग कहते हैं ऐसा हुआ है, उस वक्त शायद हम उसको उतना सीरियसली लेते नहीं हैं। तो मैं भी इसके लिए दिल से सॉरी और माफ़ी कि ये जितने लोग सोए रहे उनमें से एक गुनहगार मैं भी था। बहुत ज़रूरी था ये, कल मैं भूल गया, लेकिन लगा कि मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। और वजह ये है कि आप सब हमारी क्राइम तक फैमिली मेम्बर है, तो फैमिली मेम्बर से के सामने कभी अपनी गलती को मानना, कबूल करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। तो वही अब अपना सिलसिला, आज समीरन मुखोपाध्याय, इनका आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे समीरन जी। और रितिका ने भेजा है, रितिका के पिता हैं ये। इसके अलावा आराध्या और आदिति, ये दोनों जुड़वा हैं, ट्विन हैं, और इन दोनों का आज जन्मदिन है और दोनों में सिर्फ 3 मिनट का फ़र्क था। तो हैप्पी बर्थडे आराध्या और आदिति, दोनों हमेशा अच्छे रहो, खुश रहो। और हार्दिक मकवाना जी ने भेजा है। इसके अलावा अनीस खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनीस। साथ ही काजल, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे काजल, विशाल ने भेजा है। इसके अलावा अनिल उपाध्याय, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अनिल, हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें। महादीप लधावा हमारी क्राइम तक फैमिली के मेंबर हैं और इन्होंने एक मेल भेजा है। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक, दिल से बधाई, कांग्रेट्स। अब इनका नाम महादीप लाधावा नहीं रहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ सीमा जैसा नाम बदल लिया, बल्कि अब ये सीए महादीप लधावा हो गए। इन्होंने सीए का एग्ज़ाम पास कर लिया और अब ये सीए बन गए हैं। तो दिल से मुबारक महादीप, खूब नाम कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब आगे जाओ, घर वालों का नाम रोशन करो। तो पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। सचिन शर्मा, ज़रूर आपसे मुलाकात होगी सचिन, एंड ऑल द बेस्ट। सचिन भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और मेरी दुआ है कि तुम आईएएस या आईपीएस या कुछ भी जो तुम्हारा मन करे वो बनो और एक यूपीएससी को क्रैक करो। वीरेंद्र कुमार शर्मा, और इन्होंने कुछ लिखा था, मैं भूल गया। हाँ, इन्होंने एक लिखा है कि कई इन्होंने कहानियाँ सुनाई और उसमें पीछे में बुक रखे हुए थे। मैं कई बार पहले ही बता चुका हूँ, अब तो ये स्टूडियो है। तो साहित्य का स्टूडियो हुआ करता था, हमारे यहाँ एक साहित्य तक है। तो उसमें से आधे से ज़्यादा फेक नकली बुक थे, पोस्टर था, कुछ असली बुक भी है। बाला साहेब सूर्यवंशी, थैंक यू सो मच बाला साहेब आपका। आशुतोष सिंह, और इन्होंने लिखा है कि सर आप रूटीन न्यूज़ न दें, दिन भर तो हमें पता चल जाता है, फिर आप अपनी ही वही कहानियाँ सुनाएं। आशुतोष जी, मेरी मुश्किल ये है कि कुछ ऐसी फरमाइश होती है जो बटी हुई होती है। 25% कहते हैं ये करो, 25% वो, 25% कहते हैं नहीं वो, 25% वो। तो मुझे हर एक की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता या फरमाइश, तो कई बार होता है। लेकिन हाँ, कई बार बड़े मुद्दे होते हैं तो उसमें ज़रूरी है कि आपको रूटीन स्टोरी की डिटेल, इनसाइड स्टोरी आपको बताऊँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल पर या न्यूज़पेपर में शायद उतनी डिटेल से वो चीज़ें सामने नहीं आती, क्योंकि आपके पन्नों का भी अपना फ़र्क होता है। अखबार में जितने पेजेस होते हैं, न्यूज़ चैनल पे टाइमिंग का होता है कि एक बुलेटिन इससे ज़्यादा खींच नहीं सकता। और इस मामले में मैं लकी हूँ क्योंकि आपके सामने क्राइम तक पर टाइम का कोई इशू है नहीं, तो इसलिए कई बार रूटीन स्टोरी को शेयर करनी पड़ती है। मोहम्मद शम्स आरिफ एंड आसिफ खान, थैंक यू सो मच आप दोनों का, और हमेशा अच्छे रहें। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू एफएम ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएं और कुकू एफएम के मज़े लें। अब आपसे मुलाकात होगी मंडे को किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।